हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में बात करते हैं हम ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में और जानते हैं कि एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझसे पूछा है टेलीग्राम के माध्यम से। बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखिए फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका कुछ मार्क्स से पिछली बार रह गया है और वो इस बार दोबारा से बैठना चाह रहे हैं ईएमआरएस के एग्जाम के लिए, क्योंकि टीचिंग में वो अपना करियर आगे परस्यू करना चाहते हैं। आप कह सकते हो कि वो अपना करियर टीचिंग में ही देखते हैं और इससे जुड़े रहना चाहते हैं तो वो ईएमआरएस की वैकेंसीज का ही वेट कर रहे हैं। ईएमआरएस की नोटिफिकेशंस जो फेज 2 के निकलेंगे उसके ही निकलने का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि मैम इतना टाइम लग रहा है वैकेंसीज आने में, इतना टाइम लग रहा है वैकेंसीज निकलने में, क्या हमें ईएमआरएस के लिए ही वेट करना चाहिए? क्या प्रोज एंड कॉन्स है ईएमआरएस ज्वाइन करने में? मैम 1 साल तो हो गया ऑलरेडी। यहाँ पे जब आप देखोगे फेज 1 की वैकेंसी निकली, लोगों ने ज्वाइन किया। मैम क्या आप उनके एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर सकती हैं, या आप उनके जो एक्सपीरियंसेस है उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या आप हमें कुछ ब्रीफली बता सकती हैं कि हमें ईएमआरएस में अपना फ्यूचर देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या हमें ईएमआरएस के कंपैरिजन में कहीं और ट्राई करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी जितने भी लोग ईएमआरएस की वैकेंसीज के निकलने का, नोटिफिकेशंस के निकलने का वेट कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली उन लोगों को कहूंगी कि देखिए सटीक मंथ बताना या बता देना कि बिल्कुल इस समय तक एस्टिमेटेड मंथ भी बताना अभी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है हमारे लिए भी, क्योंकि जब तक हमें खुद कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हो कोई करेक्ट अपडेट नहीं मिल जाएगा, इस पे कुछ भी बोलना हमारे पार्ट पे भी गलत होगा। देखिए, तो मैं ये तो नहीं बता पाऊंगी कि एग्जैक्ट मंथ जैसे हमने बताया था। देखिए, हमें ये लग रहा था कि अप्रैल एंड तक या मई तक हमें नोटिफिकेशंस निकलने की पूरी उम्मीद है ईएमआरएस के लिए, और अभी भी मैं आपको वही कहूंगी कि अप्रैल एंड से लेके मई एंड तक हमें उम्मीद है कि भाई आपको नोटिफिकेशंस आते हुए दिखेंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट की भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आप देखो, जो पहला राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट था उससे रिलेटेड जितना भी काम था वो सब ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में किया जा चुका है। नेस्ट वालों ने हर जगह इम्प्रोवाइजेशन भी शुरू कर दिया है, फिर चाहे वो टीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में हो या फिर आप देखो सैलरी टाइम पे करना हो, स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में हो, यूनिफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन देखो, हर कुछ नेस्ट ने जो कि स्टार्ट कर दिया है ईएमआरएस से रिलेटेड। अब देखिए, जो नेक्स्ट काम है वो उनके पास कुछ बचा ही नहीं है अदर देन वैकेंसीज निकालना, नोटिफिकेशंस निकालना। और इस बार नोटिफिकेशंस भी ज्यादा आएंगी, मैंने ये भी आपको पहले बताया था और मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ। अप्रैल एंड से लेके मई एंड तक मेरे हिसाब से या जो हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से मैं कहूंगी, ज्ञानालय के माध्यम से यही मैं आपको कहूंगी कि आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि भाई हमें अप्रैल एंड से लेके मई एंड तक के बीच में नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। अब देखिए, बात करते हैं इस पे कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है ईएमआरएस ज्वाइन करने के, और क्या आपको वेट करना चाहिए ईएमआरएस की वैकेंसी का, या आपको कहीं और अप्लाई करना चाहिए। देखिए, ईएमआरएस के जो स्कूल्स है, सबसे पहले तो देखिए केवीएस से अगर आप कंपेयर करते हो, देखिए केवीएस में जो स्कूल्स हैं वो डेफिनेटली सिटीज में है, तो वहां पे जो स्कूल का स्ट्रक्चर होगा, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी टीचर्स को, जो आप कहोगे जो लाइफस्टाइल होगा वहां का, वो बहुत डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू ईएमआरएस। देखिए, ईएमआरएस अगर आप देखोगे तो ये रिमोट एरियाज में है, या काफी रिमोट एरियाज में हम कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे ईएमआरएस रिमोट एरियाज में ही हो। कुछ सिटीज के आसपास भी आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर कुछ जो कि बहुत क्लोजली रिलेटेड टू सिटीज होंगे। डेफिनेटली देखिए, ये चीज आप समझ के चलो कि जहां पे भी ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे आपको ईएमआरएस स्कूल्स देखने को मिलेंगे। आप देखो, नवोदय जो है उसे काफी, वो जो स्ट्रक्चराइज तरीका है नवोदय का, उसे भी काफी ज्यादा स्पेस चाहिए, और नवोदय भी आपको बिल्कुल मेन सिटी में लोकेटेड नहीं मिलेगा। बट एज कंपेयर टू नवोदय भी अगर आप देखोगे तो ईएमआरएस आपको रिमोटली एरियाज में ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, कभी कभार दिक्कत आ जाती है कनेक्टिविटी की। फर्स्टली, कभी कभार जिन लोगों ने फेज 1 में ज्वाइन किया है, जो पहला फेज था, उसमें जब हमने उन लोगों से बात की, टीजीटी के टीचर्स हैं, बहुत सारे नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन लोगों ने बताया कि मैम जो हमारी रिक्रूटमेंट्स हुई वहां पे हमें रहने की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी वो काफी इंफीरियर थी, या आप कह सकते हो कि मैम वो उस तरह की नहीं थी जैसा हम उम्मीद करके गए थे।
देखिए, इस पे मैं ये बताना चाहूंगी, आप कहीं भी जाते हो तो आपको उस प्लेस में एडजस्ट करने में फर्स्टली टाइम लगता है। सेकेंडली, जो एम्बियंस होता है कहीं का भी, वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सूटेबल हो या आपके हिसाब से हो। आप खुद ही सोच कर देखो, आप अगर किसी सिटी लाइफ को छोड़कर आप अगर किसी ऐसे नॉर्मल जिले में जाके रहने लगोगे जहां पे कि जो बेसिक एम्यूनिटीज है वो प्रॉपर नहीं है या वो उस तरह से नहीं है जैसे सिटीज में आपको मिल रही थी, तो आपको थोड़ा आप कह सकते हो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, या आप कह सकते हो कि थोड़ा इंफीरियर खुद में फील होने लगता है। बट जैसे जैसे ग्रेजुअली आप वहां रहने लगते हो, डे बाय डे आपको एक तो उस जगह की आदत होने लगती है, दूसरी कहीं ना कहीं देखिए नेस्ट ने भी अपने पार्ट पे इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज्यादा किया है। तो देखिए, अगर आप देखोगे प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही है। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम रहा है, जो बेसिक मेडिकल एम्यूनिटीज होनी चाहिए थी उसका भी लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है स्टार्टिंग में, फेज 1 में। बहुत सारे लोगों को देखिए क्या हुआ, क्वार्टर्स ही अलॉट नहीं हुए कहीं कहीं पे। ये भी हर जगह की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं कहीं पे कह रही हूँ। देखिए, जो मेरिट्स है डीमेरिट्स है, मैं दोनों आपके सामने पूरा पूरा खोल कर रख रही हूँ, इसलिए कि आप कभी ये मत कहना कि मैम आपने तो ये बताया नहीं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि वैकेंसी के लिए मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि अप्रैल एंड से लेके मई एंड तक आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, इसकी उम्मीद हमें पूरी है। इसके सिवा देखिए, जो दूसरी चीज है, जो अगर आप डीमेरिट्स की बात करोगे तो जो फेज 1 में जिन लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ है उनके हिसाब से कनेक्टिविटी एक इशू था। एक डीमेरिट में सबसे पहला नंबर कनेक्टिविटी का था, दूसरा था रिमोट लोकेशंस, तीसरा था जो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही थी, जो एम्यूनिटीज दी जा रही थी वो अप टू मार्क नहीं थे, और चौथा था वो ये था कि जो मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल होनी चाहिए थी वो आप कह सकते हो प्रॉपर कंडीशंस में नहीं थे। लेकिन अब आप अगर इसका पॉजिटिव साइड देखोगे तो वो ये है, देखिए कि ऑब्वियसली जहां पे ट्राइबल स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे वहां पे ईएमआरएस स्कूल ज्यादा होंगे, लेकिन सारे ईएमआरएस स्कूल्स तो नहीं है ना रिमोट लोकेशंस में, कुछ सिटीज में भी है या कुछ सिटीज के पास भी है, ऐसा भी है। अब दूसरी चीज आप देखो, जो कंडीशंस पहले थे उस कंडीशंस में बच्चों के यूनिफॉर्म हो, एनसीईआरटी की बुक्स प्रेफर करना हो, बच्चों को आगे कंपटीशन के लिए तैयार करना हो, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन जो कि है एक आपको एक इम्प्रोवाइजेशन के फॉर्म में नेस्ट ने लाया। तो जब इन चीजों में नेस्ट ने बदलाव किया है तो क्वार्टर अलॉटमेंट में या फिर जो बेसिक फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करने में, मेडिकल फैसिलिटीज देने में, इन सारे चीजों में आप देखो कि ईएमआरएस क्यों नहीं अपलिफ्टमेंट करेगा या ईएमआरएस क्यों नहीं अपग्रेडेशन लाएगा। अगर ईएमआरएस ऐसा नहीं करेगा तो डेफिनेटली बच्चे जो भी वहां पे एस्पिरेंट्स वहां के लिए तैयारी कर रहे हैं वो उसे छोड़कर केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए या किसी भी और स्कूल के लिए तैयारी कर सकते हैं जहां पे उन्हें लगेगा कि भाई ये सरकारी स्कूल भी है बट यहाँ पे फैसिलिटीज भी ज्यादा है। आप देखो, अगर फैसिलिटी के नाम पे या मेरिट के नाम पे आप देखोगे तो जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सैलरी स्ट्रक्चर में भी ईएमआरएस हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, धीरे धीरे करके देखिए इम्प्रोवाइजेशन तो जरूर आएगा। हाँ, ये था कि जो फेज 1 में रिक्रूट होके गए उन्हें कंपैरेटिवली ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बट आप ये देखो कि कहीं ना कहीं आपके पास भी एक गवर्नमेंट जॉब का, जो एक सरकारी टीचर होने का आप कह सकते हो एक टाइटल, वो आपको मिल गया है। ईएमआरएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़ गए हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी आप देखो, वो सचिवालय की नौकरी हो या फिर वो मिनिस्ट्री की नौकरी हो, कहीं पे भी आप देखो एक बार में कहीं पे भी आपको 100% चीजें नहीं मिल जाती। लेकिन कम से कम इतना तो है कि हाँ भाई ठीक है, मैं आज एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, ईएमआरएस का टैग आपके साथ जुड़ जा रहा है, जो कि एक आप कहो कि एक ब्रांड नेम है कहीं ना कहीं। धीरे धीरे उसमें चीजें इंप्रूव ही होंगी। तो ये सोचकर चीजें छोड़ देना कि अरे ये तो रिमोट लोकेशन पे है या कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है या यहाँ पे क्वार्टर्स अलॉट नहीं किए गए, हमें यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, मेडिकल एम्यूनिटीज अवेलेबल नहीं है, इन सब चीजों से आपको ऊपर उठना होगा। अगर आप किसी भी चीज का, सी एवरी कॉइन हैज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को पकड़ के चलोगे, मैंने देखिए आपके सामने नेगेटिव चीजें इसलिए रखी क्योंकि आप ये ना कहो कल को कि भाई मैम ने सिर्फ पॉजिटिव बातें की, नेगेटिव तो बताया नहीं। नेगेटिव चीजें भी हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूं कि आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को लेकर मत चलो। फेज 1 में
जिनका रिक्रूटमेंट हुआ उन्हें डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें डेफिनेटली या कंपैरेटिवली ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। लेकिन जैसे नेस्ट ने सुधार किया, आप देखो कि ईएमआरएस एम्प्लॉयज के जो सैलरी है, टाइमली सैलरी पे करने के मैटर को लेके हो, या फिर स्टूडेंट्स के एजुकेशन को लेके हो, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है यूनिफॉर्म के, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म के माध्यम से स्टूडेंट को आगे प्रिपेयर करना है कंपटीशन के लिए, स्टूडेंट्स को इंग्लिश में आप कहो एक फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में बात करने की, उसके लिए इन सब में जब नेस्ट ने सुधार करना शुरू कर दिया है, तो नेस्ट जो टीचर्स हैं जो उनको पढ़ाएंगे, या जो नॉन टीचिंग स्टाफ है जो पूरे स्कूल का ध्यान रखेंगे, चाहे फिर वो हॉस्टल वार्डन हो या कोई भी हो, मेस हेल्पर हो, उन सब के लिए इम्प्रोवाइजेशन क्यों नहीं करेगा, आप मुझे बताओ। देखिए, ये धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी, ग्रेजुअली इंप्रूव होंगी, लेकिन ये सोचकर कि अरे यहाँ पे तो यार बहुत प्रॉब्लम है ईएमआरएस में, जो पहली बार गए थे यार उन लोगों को तो बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिली, उन लोगों को प्रॉपर क्वार्टर्स अलॉट नहीं किए गए, या क्वार्टर्स अलॉट ही नहीं किए गए, खाने की बहुत असुविधा थी, या मेडिकल फैसिलिटीज भी सही नहीं थी, ये सोचकर एक सरकारी नौकरी छोड़ देना, एक सरकारी टीचर बनने का अपना सपना त्याग देना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, रिमोट लोकेशंस पे है बट धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ती है। कोई भी शहर एक बार में शहर नहीं बन जाता, उसे शहर बनाना पड़ता है और लोग भी मिलकर उसे शहर बनाते हैं, सिर्फ सरकार नहीं मिलती। तो यहाँ पे नेस्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट देन आई थिंक ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ईएमआरएस, इवन दे इक्वली नीड टू कोऑपरेट, एंड इंडीड दे विल कोऑपरेट। जो भी एस्पिरेंट से टीचर बनेगा वो कहीं ना कहीं जाएगा वहां पे और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। तो धीरे धीरे करके ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो भी डीमेरिट्स है वो डेफिनेटली मेरिट्स में बदलेंगी। कहीं ना कहीं आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, आपको एक सरकारी टीचर बनने का जो आपका सपना है वो पूरा हो रहा है, आपको एक ब्रांड नेम मिल रहा है, आपको एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है। तो ये मेरिट्स है या डीमेरिट्स है, क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए, ईएमआरएस की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन पता नहीं कब निकलेगा, इन चीजों से प्लीज ऊपर उठिए। आप अपना प्रेपरेशन करिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, खुद को मोटिवेटेड रखिए, पॉजिटिव रहिए और प्लीज फोकस्ड रहिए। जो भी डीमेरिट्स है धीरे धीरे करके ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दैट, वो आपके हाथ में नहीं है। बट देन सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, परसिवियरेंस वो आपके हाथ में है, अपना प्रेपरेशन आपके हाथ में। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, जब भी निकलेगा यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू गिव योर एग्जामिनेशन। जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड प्लीज फोकस करिए इन चीजों पे और इन चीजों से ऊपर उठिए कि भाई पहले फेज में जो गए हैं वहां पे तो बहुत डीमेरिट्स थे, जो डीमेरिट्स उन्होंने फेस किए क्या पता वो अभी मेरिट्स की फॉर्म में आपको मिल जाए वो बेनिफिट्स। तो आप इस चीज से समझो ना, जो पहली बार गए होंगे उन लोगों ने भी तो रिपोर्ट किया होगा नेस्ट को, ईएमआरएस सोसाइटीज को, कि भाई ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है ना, सैलरीज के फॉर्म में आप देखो इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है, लीव्स के फॉर्म में देखो इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है, हर चीज का इन्होंने भी एक आप देखो अकाउंटेबिलिटी बनाना शुरू कर दिया है। जो अकाउंटेंट है या जो प्रिंसिपल है, सैलरी की कॉन्टेक्स्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उनको चेक करना है और उनको ही अकाउंटेबल ठहराया जाएगा लेटर ऑन। तो ऐसे करके धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही है। हाँ ऑफकोर्स डीमेरिट्स बहुत सारे हैं बट वो धीरे धीरे मेरिट्स में बदल रहे हैं। प्लीज इन चीजों पे फोकस ना करें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें एंड ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे कि भाई हमें ज्वाइन करना चाहिए या हमें नहीं ज्वाइन करना चाहिए। केवीएस भी एक दिन में केवीएस नहीं बन गया है, इट हैज टेकन अ ग्रेजुअल फेज या इट हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम वन फेज टू द अदर एंड देन इट हैज बिकम दी केवीएस। तो वो दी ईएमआरएस बनने में या द ईएमआरएस बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, वेट फॉर इट। बट इसके कारण अपनी नौकरी को नहीं जाने दे, इसके कारण डबल थॉट्स अपने दिमाग में मत आने दे कि हमें वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर कोई वेट कर रहा है, अगर ये अच्छा नहीं होता तो बाकी लोग क्यों वेट करते। तो इसलिए प्लीज आप अपने माइंड को फोकस्ड रखिए और प्लीज अपनी पढ़ाई करिए, वो आपके हाथ में, सेल्फ कंट्रोल अपने हाथ में, अपना चांस नहीं देना किसी और को, वो आपके हाथ में। तो प्लीज पढ़ाई करिए एंड जस्ट स्टे फोकस्ड। सो आई होप कि जो ये डाउट था लोगों के दिमाग में कि भाई हमें ईएमआरएस के लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहले फेज में जिन लोगों से आपकी बात होती है मैम वो क्या डीमेरिट्स से बताते हैं या क्या मेरिट्स बताते हैं, हमें कहीं और के लिए अप्लाई करना चाहिए क्या ईएमआरएस को छोड़ के, इन सबको मैंने क्लियर कर दिया होगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।